તંદુરસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી સારી ઋતુ એટલે શિયાળો. લોકો સામાન્ય રીતે આ ઋતુમાં પોતાના સ્વાસ્થ્યને જાળવી રાખવા કંઈક ને કંઈક ઉપાયો કરતા જોવા મળે છે. ત્યારે આ સિઝનમાં ચ્યવનપ્રાશ મળે છે, જે લોકો ખરીદી અને તેને આરોગતા હોય છે. ત્યારે કેટલી માત્રામાં અને કયા સમયે તેનું સેવન કરવું જોઈએ, આવો જાણીએ વિસ્તારથી. नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभांगी कामले, एसोसिएट प्रोफेसर मौलिक सिद्धांत विभाग ITRA जामनगर। आज हम जानते हैं च्यवनप्राश क्या है। च्यवनप्राश देखा जाए तो एक आयुर्वेदिक औषधि है, बट आजकल इसका उपयोग जो है ज्यादातर हमें न्यूट्रास्यूटिकल के फॉर्म में किया हुआ देखने को मिल रहा है। अभी जो ठंडी का मौसम चल रहा है, इसमें ताजे आंवले हमें बहुत सारे मिलते हैं और च्यवनप्राश का मुख्य घटक जो है वो आंवला ही है, जो कि विटामिन सी का जो सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है या मुख्य रिसोर्स है। च्यवनप्राश में आंवले के सिवा भी और भी अन्य बहुत सारी 50 से भी ज्यादा औषधियां मिलाई जाती हैं, जिसमें मुख्य तौर पर है दशमूल है, अष्टवर्ग है, चतुर्जात है और इसके साथ साथ प्रक्षेप द्रव्यों में या ऊपर से जो चूर्ण मिलाए जाते हैं उनमें चातुर्जात वर्ग है, जिसमें मुख्यतः हमारे घरों में किचन में जो हमारे मसाले होते हैं उनमें से कुछ मसाले भी इसमें सुगंधी द्रव्यों में है। साथ ही साथ इसमें शहद भी मिलाया जाता है, जो कि सबसे आखिर में इसमें मिलाया जाता है। अगर टेस्ट के बारे में हम देखें तो मुख्यतः इसका जो शास्त्रोक्त विधि से जब हम च्यवनप्राश बनाते हैं तो उसमें हमें सभी प्रकार के स्वाद मिलते हैं, केवल मीठा नहीं। मीठा स्वाद तो हमें बाद में आता है, सबसे पहले हमें कशेला, थोड़ा सा खट्टा, ये भी स्वाद जो है इसमें आते हैं। आजकल बहुत सारी जगह पर अलग अलग कंपनियों से या अलग अलग जगह पर बनाया हुआ च्यवनप्राश हमें मिलता है। आजकल च्यवनप्राश मिलना, खरीदना और उसका सेवन करना बहुत ही आसान बन गया है, किंतु च्यवनप्राश का सेवन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी प्रकृति कौन सी है, हमारे भूख का स्तर क्या है, हमें कितनी भूख लगती है, हमारी पाचन शक्ति कितनी है, और उसके अनुसार एक आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाकर अपने इन सारे प्रकृति आदि सभी का परीक्षण करने के बाद ही उनसे आपको च्यवनप्राश की मात्रा का निर्धारण करना आवश्यक है। केवल आपको बाजार में मिल रहा है इसलिए आप च्यवनप्राश का सेवन कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। आपकी प्रकृति के अनुसार उचित मात्रा में ही आपको इसका सेवन करना जरूरी है, ताकि च्यवनप्राश से जो लाभ मिलने वाले हैं आपको स्वास्थ्य के, वो आपको लाभ मिले और ना उससे आपको हानि हो। ચ્યવનપ્રાશ દરેક સ્વસ્થ વ્યક્તિ લઈ શકે છે. આખા વર્ષ દરમિયાન તેનું સેવન કરી શકાય છે.